नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में हम वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ देसी केचुआ और विदेशी केचुआ पे जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनसे बने खाद में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि विदेशी केचुए से तैयार खाद में एनपीके ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधों में डालने पर वह तुरंत हरे भरे और ग्रोथ कर जाते हैं, बढ़ते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि यह एक पेट्रोल के समान है। जैसे आप कहीं माचिस, हमें आग जलानी है तो हमने पेट्रोल गिरा दिया। अब तत्काल यदि हमने वहां पे माचिस लगा दिया तो फटाक से आग पकड़ लेगा। तो हमें काम है आग का, तो हमें वो आग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही यदि हम पेट्रोल गिराने के बाद थोड़ा सा लेट कर देते हैं, तब तक वो पेट्रोल उड़ जाएगा और फिर हम माचिस जलाएंगे तो वो आग नहीं पकड़ेगा। उसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट है। जब हम इसे डालते हैं तो ये अपना प्रभाव तत्काल देता है, वही थोड़ी समय बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें आग के तरह पुनः जैसे फिर से पेट्रोल डालना पड़ता है फिर से आग जलाने के लिए, वैसे ही हमें अपने पेड़ पौधों के लिए बार बार वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ता है, जिससे हमें खर्च ज्यादा आता है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तत्काल प्रभाव देने के बाद फिर यह शून्य हो जाता है, जबकि वही देसी केचुए से बना खाद जो है, यदि आप एक बार डाल दिए तो वह पेड़ को धीरे धीरे लाभ पहुंचाएगा, लेकिन लंबे समय तक उसे लाभ पहुंचाता रहेगा। आपको बार बार खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम इसको पूरी तरीके से इसके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करेंगे। देसी केचुआ जो होता है वो हमारे भारत देश में पाया जाता है, और विदेशी केचुआ जो कि हमारे भारत देश के बाहर के देशों से लाया जाता है। अब जब हम खाद बनाने की प्रक्रिया में जाते हैं तो विदेशी केचुए को हमें एक तापमान और उसके हिसाब से पूरी परिस्थिति बनानी पड़ती है, जिससे वो जिंदा रह सके और प्रोसेस कर सके। जबकि देसी केचुआ से जब हम इससे खाद बनाते हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विदेशी केचुआ गोबर की खाद और जैविक कचरा खाता है। देसी केचुआ गोबर की खाद और कचरा के साथ साथ पेड़ के पत्तों को, के अवशेषों को और उसके साथ ही मिट्टी का भी भक्षण करता है, मिट्टी को भी खाता है। यहीं पे आपको समझने वाली बात है कि हमारा देसी केचुआ मिट्टी खाता है साथ ही, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो मिट्टी खाने से इसके शरीर में विद्यमान रहते हैं और ये उन्हें अपने पाचन तंत्र में बनाए रखता है, जिसके कारण जब यह खाद को, गोबर, सड़े हुए गोबर और पत्ते अवशेष, जैविक कचरे को और मिट्टी को जब खाकर अपने से बाहर निकालता है तो उसमें जो इसके अंदर से तरल पदार्थ होती है, वर्मीवाश, उसमें सूक्ष्म जीव मिट्टी से जो पहले से खा के अपने पाचन तंत्र में बना के रखा है, वो उस खाद के साथ मिल के बाहर आते हैं। वहीं विदेशी केचुए में विदेशी केचुआ सिर्फ सड़े हुए गोबर खाद को खाता है, उसके साथ जैविक कचरा खाता है, मिट्टी नहीं खाता। इस वजह से उसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व नहीं होते हैं, जिसके कारण से गोबर अधिक खाने की वजह से उसमें एनपीके की मात्रा ज्यादा होती है। जब एनपीके की मात्रा ज्यादा होती है तो आप जानते हैं कि जब एनपीके पड़ता है तो पेड़ को तुरंत हरा भरा और उन्हें तेजी से बढ़ाता है। यही कारण है कि पौधे तेजी से वर्मी कंपोस्ट डालने से तेजी से बढ़ते हैं। जबकि तेजी से बढ़ाव करने के कारण की वजह से उस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं हो पाती हैं, उनका ग्रोथ वहीं पे रुका रहता है। वहीं जब हम देसी केचुए का खाद डालते हैं तो हमारा मिट्टी की संरचना, मिट्टी में पोषक तत्व, उसके साथ साथ पेड़ के जड़ से लेके
तने, फल फूल, पत्ते सब पर प्रभाव जाता है। सब अच्छे से ग्रोथ करते हैं, संतुलित तरीके से ग्रोथ करते हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो विदेशी केचुआ है उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। हमारे देसी केचुए में एनपीके के साथ साथ कार्बन की मात्रा अधिक होती है। एनपीके हमारे देसी केचुए में विदेशी केचुए के अनुपात में कम पाए जाते हैं। कारण है कि हमारा देसी केचुआ गोबर की खाद के साथ साथ मिट्टी का भी भोजन कर रहा है, जिसकी वजह से एनपीके की मात्रा एक संतुलित रहती है, जिससे वह खाद संतुलन बना के रखता है। यह कार्बन का सीएन अनुपात, जो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है, हमारे देसी केचुए के खाद में संतुलित होता है। उसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक, इन सभी तत्व भी संतुलित मात्रा में देसी केचुए के खाद में उपलब्ध होते हैं। और वहीं विदेशी केचुए में ये सभी तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिसके कारण से वह विदेशी केचुए से बनी खाद ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। और देसी केचुए में जैसा कि हमने पहले बताया, यह मिट्टी का भी भक्षण करता है, मिट्टी को भी खाता है। तो मिट्टी को खाने की वजह से इसके अंदर कई सारे सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि खाद, जब हम इससे बने खाद खेत में छिड़काव करते हैं, फेंकते हैं, पेड़ पौधों में डालते हैं, तो मिट्टी से जुड़ जाते हैं, मिट्टी के कणों से अपना बंधन बना के वहां पे स्थिर हो जाते हैं, जिसके कारण से वह लंबे समय तक पेड़ पौधों और मिट्टी को लाभ पहुंचाते हैं। और वही विदेशी केचुए में ये तत्व नहीं होते हैं। इन तत्वों के ना होने की वजह से वह मिट्टी से जुड़ नहीं पाते हैं, मिट्टी में स्थिर नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण से वह पेड़ पौधे को ऊपरी भाग को बस लाभ पहुंचाते हैं। थोड़ा घुलनशील होने की वजह से पानी के साथ वो बह जाते हैं, जबकि देसी केचुए के खाद वो मिट्टी से जुड़ जाते हैं, पानी से बहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देसी केचुए का खाद यदि आप बना रहे हैं तो वो लंबे समय तक टिकेगा। वही विदेशी केचुए का खाद यदि आप बनाए हैं तो आप उसे यदि भंडारण करना चाहते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये सभी कमियां हैं विदेशी केचुए में। लागत भी ज्यादा आती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि लोग जब इतना दिक्कत है तो बिजनेस करने वाले आखिर विदेशी केचुए से क्यों खाद बना रहे हैं। तो इसके पीछे का रहस्य हम आपको बताते हैं। देसी केचुए का जो प्रजनन क्षमता होता है वो थोड़ा धीमा होता है, वहीं विदेशी केचुए का प्रजनन क्षमता बहुत तेज गति से होता है। और देसी केचुए में खाद बनाने का जो प्रोसेस होता है वो धीमा होता है विदेशी केचुए की अपेक्षा। विदेशी केचुए में खाद बनाने का बहुत तेज होता है। वर्मीवाश देसी केचुए में सीमित और विदेशी केचुए में बहुत अधिक पाया जाता है। बहुत अधिक पाया जाने से वह गोबर सीधे खाता है और तेजी से उसे खाद बना देता है। इसी कारण से बिजनेस करने वाले वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए विदेशी केचुए का इस्तेमाल करते हैं। उसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर दिए, वातावरण मेंटेन कर दिए, जिससे उन्हें बहुत तेजी से खाद उपलब्ध हो जाता है, जिससे वो मार्केट में भेज के अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। लेकिन किसान जो खुद खाद नहीं बना रहे हैं वो इस वर्मी कंपोस्ट का एक बार इस्तेमाल करते हैं तो पेड़ पौधे का ग्रोथ देख के, उसकी हरी भरी पत्तियों को देख के वो सोचते हैं बहुत अच्छा खाद है, और वो बार बार उसको खरीदते रहते हैं। जबकि वह मिट्टी की संरचना को नहीं सुधारता है, वह सिर्फ पेड़ के ऊपरी भाग को फायदा देता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो यदि आपको अपने मिट्टी को सुधारना है, पेड़ पौधों को मजबूत रखना है, उसकी जड़ों को मजबूत रखना है, तो वर्मी कंपोस्ट से नहीं होगा। उसके लिए आपको देसी केचुए से बना खाद ही प्रयोग करना पड़ेगा। उसी से मिट्टी का सुधार होगा और हमारे पेड़ के जड़ भी मजबूत होंगे। जड़ मजबूत होंगे तो पेड़ मजबूत होगा, पेड़ मजबूत होगा तो उसके फल और फूल सब कुछ अच्छे से रहेंगे। सारे तत्व होंगे जिनसे
हमें फायदा होगा। अब आपका इस पे कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे चल रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।